बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख और मैं हूं ज़ैनब रॉय। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज़ बुलेटिन में आगे देखिए। पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरा। बाबर के पास कौन से हथियार? वतन वापसी का सफर जारी। कराची में डकैत आजाद। और जाड़े की पहली लहर। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आगाज पर बात करेंगे वर्ल्ड कप 2023 की। तो पाकिस्तान और भारत की टीम वर्ल्ड कप के सबसे बड़े मुकाबले में आज सफेयारा होंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। मार्के के लिए कौमी टीम की प्लेइंग 11 में तब्दीली ना होने का इम्कान है। पाकिस्तान की मुमकिना प्लेइंग 11 में कप्तान बाबर आजम, इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद रिजवान, सऊद शकील, इफ्तिखार अहमद और शादाब खान शामिल हैं। मोहम्मद नवाज, हसन अली, शाहीन आफरीदी और हारिस राउफ भी मुमकिना प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। शाहीन पाक भारत मैच के लिए पुरजोश है। कप्तान बाबर आजम ने किसी भी किस्म के दबाव के तासुर को मुस्तरद कर दिया है। कहा कि माजी का नहीं सोचते, हाई स्कोरिंग मैच होगा, बॉलर्स के लिए गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का ग्रीन कैप्स की कारकर्दगी का एतराफ। कहा पाकिस्तान क्वालिटी टीम है, भारत को बेहतरीन क्रिकेट खेलना होगी। पाक भारत मैच में शायकीन खेल सिर्फ जीत के तमन्नाई हैं। ग्रीन शर्ट्स के फैंस को अपने हीरो से मैच विनिंग परफॉर्मेंस की उम्मीद है। तो बाबर आजम, हारिस राउफ, मोहम्मद रिजवान और शाहीन आफरीदी की कारकर्दगी सबसे अहम होगी। मद्दाहों को यकीन है कि ये चारों परफॉर्मेंस से छा जाएंगे। भारतीय सरजमीन पर सब्ज हलाली परचम लहराएंगे। और अब आपको बराह रास्त लिए चलते हैं जहां मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। के खाने पीने की अशिया मिलती और मुल्क के अंदर धावा बोला जाता, बलवे होते और अनारकी फैलती। सबसे बड़ा जो कारनामा है, और इसके बाद एक और बात कि 16 माह में जो महंगाई है वो 49 साल की नालायकी, नाअहली, चोरी और लूट मार है। नवाज शरीफ साहब जब इक़्तिदार में आए, पाकिस्तान की आवाम से और पाक मुल्क के अंदर से महंगाई का खात्मा किया। 2013 में महंगाई थी 13 से 16% महंगाई थी। जब 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और 2017 में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म हुई, उस वक़्त महंगाई की शरह 2.4% थी। दहशतगर्दी ख़त्म थी, बिजली के मंसूबे बनकर लोड शेडिंग 0 पर थी। और आज भी 21 तारीख को इंशाअल्लाह मीनारे पाकिस्तान पर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अपना इकनॉमिक विजन देंगे। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आएंगे और फिर से इस मुल्क में महंगाई ख़त्म की थी, फिर से करेंगे। इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी ख़त्म की थी, कर दिया था, फिर देंगे। हुई यही IMF का प्रोग्राम उस वक़्त 2016 में जब इसको खैरबाद कहा था, तो उसके बाद भी और उससे पहले भी चीनी की कीमत 52 रुपये रही थी, आटे की कीमत 35 रुपये रही थी, बिजली का जो बिल है, बिजली का जो यूनिट है वो 11 रुपये रहा था। और यही वो वजूहात हैं कि उस मुआहदे पे दस्तखत हुए जिसकी वजह से इमरान खान साहब की दौर में ये तमाम महंगाई हुई। और फिर मुल्क को जाने से पहले कि उनको पता था कि मेरा इक़्तिदार जा रहा है, और मुल्क के साथ दुश्मनी की। और यही वजूहात हैं जिसको हमने माशी इस्तेहकाम, मईशत की डायरेक्शन और मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, 9 मई को इस मुल्क के ऊपर, रियासती अदारों के ऊपर, शोहदा के जो एम्बलम्स थे, जो उनकी यादगारें थीं, उनके ऊपर अटैक करना था। और वो क्यों करना था? कि इस मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम हो, इस मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से माशी अदम इस्तेहकाम हो, लेकिन कामयाबी नहीं हुई। और इंशाअल्लाह वो तमाम साजिशें, वो तमाम मुश्किलात जो पाकिस्तान की आवाम को, हमें पता है, हमसे बेहतर कोई नहीं जानता, हम इनकी नालायकी, नाअहली को एक्सपोज करके, कन्फ्रंट करके 16 माह में अल्लाह ताला के फजलो करम से हमने हुकूमत जब ख़त्म की है, तो मुल्क के पास एक माशी डायरेक्शन मौजूद है। मुल्क के पास महंगाई ख़त्म करने के वो तमाम जो रास्ते हैं, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, जो अदम इस्तेहकाम था मईशत के अंदर, वो वापस आ चुका है। और 21 तारीख के बाद दोबारा मुल्क तरक्की करेगा, दोबारा बिजली के बिल सस्ते होंगे, दोबारा महंगाई कम होगी, नौजवान को रोज़गार मिलेगा। और सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की आवाम जानती है कि ये काम सिर्फ नवाज शरीफ साहब के हाथों हो सकता है, क्योंकि जिसकी नीयत,
जिसके अंदर काबिलियत पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देना। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब मीडिया से बातचीत कर रही थी। अपनी गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की हुकूमत जब जब आई, महंगाई का खात्मा हुआ, लोड शेडिंग का खात्मा हुआ, मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हुआ। उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह फिर नवाज शरीफ जल्द वापस आएंगे और मुल्क को एक बार फिर तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। आगे बढ़े, आपको बताएं, चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की पाकिस्तान टीम से मुलाकात। भारत के खिलाफ अहम मैच से कबल प्लेयर्स का हौसला बढ़ाया, मशवरा दिया कि मैच में हार जीत से बेनियाज होकर मैदान में उतरे, अपनी बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहिरा करें, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। मजीद बात करते हुए भारतीय शहर में मौजूद हमारे नुमाइंदे अब्बास शबीर से। जी अब्बास, बताइएगा। मैं इस वक्त अहमदाबाद में मौजूद हूँ और क्रिकेट स्टेडियम की तरफ रवा दवा हूँ। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक बहुत बड़ा मैच आज अहमदाबाद के क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। पूरे अहमदाबाद के अंदर इस वक्त क्रिकेट फीवर नज़र आ रहा है, लेकिन पाकिस्तानी कैंप से आपको मैं ख़बर देना चाह रहा हूँ कि गुज़िश्ता रात गए क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ के एजाज़ में जय शाह की तरफ से एक खाना दिया गया था, जिसमें भारत के और ऑफिशल्स भी मौजूद थे, बीसीसीआई के ऑफिशल्स भी मौजूद थे। मुस्तकबिल में पाक भारत क्रिकेट के हवाले से बड़ी पॉजिटिव बातचीत भी हुई है इस मुलाकात में। उसके बाद चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने कौमी टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात की है, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। पूरी टीम ने ज़का अशरफ को और कौम को ये यकीन दिलाया है और दुआ की अपील की है और कहा है कि हम अपना 100% आज के मैच में देंगे। टीम बिल्कुल यूनिट की तरह खेल रही है, मुकम्मल फॉर्म में है, तमाम खिलाड़ी फिट हैं और उम्मीद है कि पाकिस्तान आज अहमदाबाद में इंडिया को शिकस्त देगी। साथ साथ इस मुलाकात के बाद दुआए खैर भी की गई है पूरी टीम ने, और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स वहाँ पर मौजूद थे उनकी तरफ से दुआ की गई कि आज अल्लाह करे कि पाकिस्तान टीम को एक बड़े मैच में जो कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में हो रहा है अहमदाबाद में, उसमें पाकिस्तान टीम को कामयाबी मिले। ज़का अशरफ साहब की तरफ से टीम को नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया है और कहा गया है कि हार जीत खेल का हिस्सा होती है, आपने अपना 100% देना है, बाकी अल्लाह की मर्जी। मजीद आपको मैं अपडेट करता रहूँगा अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम से। ठीक है अब्बास, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि आईसीसी वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच से कबल इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। बॉलीवुड के नामवर सितारों के साथ क्रिकेट लेजेंड सचिन तेंदुलकर भी महफिल का हिस्सा होंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में पाक भारत मैच से कबल मौसीकी की तकरीब मुनक्किद की जाएगी, जिसमें सचिन तेंदुलकर, रजनीकांत, अमिताभ बच्चन और अरिजीत सिंह शरीक होंगे। तकरीब दिन 12:40 पर शुरू होकर इख्तिताम 1:10 पर होगा। और अब आपको बताएंगे भारतीय शहर अहमदाबाद में होने वाले मैच में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। मुकामी महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन के बेशतर हिस्से में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, जबकि कुछ वक्त के लिए बादल छाएंगे लेकिन उनके बरसने का कोई चांस नहीं है। मुकामी महकमा मौसमियात के मुताबिक मौसम की तब्दीली का इम्कान ना होने के बायस पाक भारत मार्का बगैर किसी तातुल के मुकम्मल होगा। फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी भारत को होम ग्राउंड पर हराने के लिए बेकरार हैं। कहते हैं कि हरीफ टीम को होम ग्राउंड पर हराने का मजा ही अलग होता है। भरपूर तैयारी की है, सिर्फ हम ही नहीं भारत पर भी प्रेशर होगा। विराट कोहली ने भी शाहीनों से टकराने को चैलेंज करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान के खिलाफ खेलना हमेशा चैलेंज होता है। पाक भारत मैच आम मुकाबला नहीं है, शायकीन की जज्बाती वाबस्तगी का अलग ही अंदाज होता है। क्रिकेट लेजेंड्स ने बता दिया। वर्ल्ड कप के ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर की जाली वीडियो में सचिन तेंदुलकर, वसीम अकरम, सारू गंगोली, क्रिस गेल, वकार यूनुस समेत दीगर ने इजहार ख्याल कर दिया। वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट में रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान हाई वोल्टेज टाकरा। अवाम की कौमी टीम से जीत की उम्मीदें वाबस्ता। सक्खर में नौजवानों का क्या कहना है, ब्यूरो हेड सक्खर शाहिद से जानते हैं। शाहिद, बताइएगा क्या कहना है सक्खर के नौजवानों का। वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच, सबसे ज़्यादा सनसनीखेज मैच होने जा रहा है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। इस वक्त पूरी कौम जो है वो पाकिस्तानी टीम के लिए दुआएं कर रही है कि पाकिस्तानी टीम अपना परचम जो है वो अहमदाबाद के स्टेडियम में सर बुलंद करे। हमारे साथ सक्खर के नौजवान खिलाड़ी मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि वो पाकिस्तानी टीम के हवाले से क्या सोचते हैं, क्या ख्याल करते हैं आप पाकिस्तानी टीम के हवाले से। पाकिस्तानी टीम की सबसे जो मजबूत हथियार है वो है बॉलिंग अटैक। मैं समझता हूँ कि अगर वो अपनी बॉलिंग
पे ज़्यादा फोकस करें तो इंशाल्लाह ताला। मगर दूसरी एंगल से देखा जाए तो इंडिया की बैटिंग लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो चाहेंगे कि उनकी बैटिंग जो है ना, जो पिचेज़ हैं उनकी, वो बैटिंग है, तो वो उस स्ट्रेंथ पे जाएंगे। मगर हम चाह रहे हैं कि मैच पाकिस्तान जीते, जो एज अ पाकिस्तानी हर आवाम का, हर बंदे का यही होता है। आप बताएं, बैटिंग के हवाले से क्या सोचते हैं? अब्दुल्ला शफीक के इजाफे को कैसा देखते हैं आप? माशाल्लाह पाकिस्तान की बैटिंग इस टाइम जो है फॉर्म में है और अब्दुल्ला शफीक के समझ लो आने से हमारी बैटिंग में और निखार आया है, जिस पे हमें चांस है जीतने का, क्योंकि हमारी बैटिंग लाइन माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त चल रही है। आप लोग भी देख रहे हैं। और अगर वो चाहेंगे तो स्पिनर का भी जोर रखेंगे पिच के ऊपर, तो हमारे पास स्पिनर में कोई ख़ास बॉलर नहीं है। अच्छा, हमारे खिलाड़ी, हमारे नौजवान खिलाड़ी जो हैं वो तजावीज़ भी दे रहे हैं पाकिस्तानी टीम को, और वो कि पाकिस्तानी टीम जो है वो अहमदाबाद में पाकिस्तान को सुरखरू करे। जी शाहिद, बहुत शुक्रिया इस हवाले से आगाह करने के लिए। अब आपको बताएं कि पाक भारत क्रिकेट जंग से पहले ट्विटर वार तंग दिल और तंग नज़र भारतीय फैंस ने अपने तबसरों से पाक भारत मैच को मुतनाज़ बनाने की अपनी सी कोशिश की है। किसी ने BCCI के सेक्रेटरी जय शाह को कोसा तो किसी ने चर्चा क्रिकेट से बदतमीजी करके अपने ख़ानदानी पस मंज़र का पोल खोल दिया। पाकिस्तानी सपोर्टर्स ने हमेशा की तरह मैच से मुतालिक अपने ख्यालात का इजहार किया। भारतीय क्रिकेट फैंस का तासुब और तंग नजरी दुनिया भर में बदनाम जमाना। इस हवाले से अपना ट्रैक रिकॉर्ड बरकरार रखने के लिए भारतीय कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। पाक भारत मैच से कबल भी इंतहा पसंदों ने अपनी हकीकत दुनिया के सामने एक बार फिर रख दी। अहमदाबाद में आम अफराद के एक ग्रुप ने बुजुर्ग पाकिस्तानी सपोर्टर से बदतमीजी करके अपनी जिल्लत का सामान किया। पाकिस्तानी मदा ने शाहीन आफरीदी से शानदार परफॉर्मेंस की तवक्का वाबस्ता कर ली। एक और भारतीय मदा ने जय शाह की तवाज़े जूतों और थप्पड़ों से करने का आज़म जाहिर किया। एक इंतहा पसंद ने तो हद ही कर दी। पाकिस्तान टीम की एक झलक देखने के लिए आने वालों को गद्दार करार दे दिया। पाकिस्तान सपोर्टर्स ने मुकाबले में ग्रीन शर्ट्स के फाते होने का पैगाम दिया। खेल के मैदान के बाद अहम खबरों का सिलसिला जारी रखते हुए आपको बताएं कि कराची सिटी स्टेशन पर कार्गो ट्रेन के 4 डिब्बों में आग लग गई है और फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां इस वक्त आग बुझाने में मसरूफ़ अमल है। आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं की जा सकी। तो आपको बताते चलें कि कराची सिटी स्टेशन पर कार्गो ट्रेन के 4 डिब्बों में आग लग चुकी है और फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां आग बुझाने में इस वक्त मसरूफ़ अमल है। गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर गैर मुल्कियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। अफगान शहरियों ने पाकिस्तान में गुजारे वक्त को याद करते हुए कहा कि हमें बहुत इज्जत से रखा गया, हमारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की गई। गैर कानूनी पनाह गुज़ीनों को वापस भेजते हैं। अफगानिस्तान द निगाहर वलायत से ताल्लुक लरम। जमान मोहम्मद खालिद द अफगानिस्तान या द निगाहर वलायत या जमान हिम्मतुल्लाह द अफगानिस्तान द निगाहर वलायत सिद्दीन के जमान चिदे वेज द पंशेर वलायत सिद्दीन के जमान द नईम द लगमान सिद्दीन के मानूम द ताहिर शाह उसे पाकिस्तान के हो ये मद अफगानिस्तान बिसुद जमान अजीजुल्लाह दे उसी को पे खबर के जो अफगानिस्तान वलायत काबुल और स्वाली खलीजाबार द टिकटॉक द फेसबुक अफवागान दी अफगानान टूल उबासी और चौक नीसी रानीसी बेइज्जत कीगी। अल्हम्दुलिल्लाह वस पूरे दास खबर न रागले आगा अफगानान ची ACC या POR कार्ड वलरी नो द पाकिस्तान द गवर्नमेंट द खाना वर्ता वस पूरे जमंग पर मखामख इस खबर दास से मुश्किल न दे पेशवे आगा अफगानान ची अनलीगल दी बेइज्जत और खप आगा ह्यूमैनिटी इंसानियत द वजिम बैत खप आज़ाद फिजा की और खप इंसानियत बांधी बॉर्डर तक खपल मुल्क वापसी। निगरान हुकूमत सिक्योरिटी फोर्सेज और अस्करी क़यादत का मुल्की सालमियत और नौजवानों के महफूज मुस्तकबिल के लिए सख्त इक़दामात लेने का फैसला। हुकूमती एमा पर सितंबर से मुल्क भर में मनशियात फरोशों और सप्लायर्स के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया गया। 1 सितंबर से 8 अक्टूबर तक मुल्क भर से तकरीबन 450 किलो मनशियात बरामद और 15 से ज़ायद मुल्जिमान गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मोदी के भारत में इस्लामोफोबिया अरूज पर पहुंच चुका है। सोशल मीडिया पर इंतहा पसंद हिंदू इसराइल को गजा में कत्लेआम के मशवरे देने लगे हैं और इसराइल और फ़लस्तीन तनाज़े का हल फ़लस्तीन और बांट दे दिया। आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम 67वें नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप का इनेकाद। टूर्नामेंट का इनेकाद अयूब पार्क में कायम लेफ्टिनेंट जनरल इशफाक नदीम हॉकी स्टेडियम में किया गया। शुरका ने खेलों के फ़रोग़ के लिए पाक फ़ौज की काविशों को खूब सराहा।
पेशावर में पाक फौज के ताउन से यूनिवर्सिटी कैंपस में ग्रैंड स्पोर्ट्स मेला मुनक्किद किया गया। खेलों के मुकाबलों ने शहर की रौनक और पुरसुकून फ़ज़ा को चार चांद लगा दिए हैं। मेले में 576 तलबा और 240 तालिबात ने मुख्तलिफ गेम्स में हिस्सा लिया। सबसे पहले मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ इस इवेंट के ऑर्गेनाइज़र मतलब कि पाक फौज का कि उन्होंने हमें मौका फराहम किया ताकि हम अपने टैलेंट को एक्सप्लोर कर सकें। यही मेरी रिक्वेस्ट है पाक फौज से कि इस तरह के मज़ीद इवेंट्स में जाए ताकि हमें अपना टैलेंट शो करने का मौका मिल सके। हमने इस इवेंट में बहुत इंजॉय किया, डिफरेंट लोगों के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिला हमने अपनी गेम खेली, अपनी स्किल्स इम्प्रूव की। बहुत शुक्रिया, पाक फौज जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी का एक बेहतरीन इनिशिएटिव था और जिसमें पूरी यूनिवर्सिटीज़ पूरे कैंपस के स्टूडेंट्स ने इसमें शमूलियत की। केपी की खवातीन बहुत ज़्यादा आगे आपको मुख्तलिफ जगहों पर नज़र नहीं आती, लेकिन पाक आर्मी की वजह से बहुत सारी खवातीन ने इस इवेंट में हमारे साथ हिस्सा लिया है और बहुत सारी गेम्स खेली हैं, जैसे कि बैडमिंटन, वॉलीबॉल और टग ऑफ वॉर वगैरह सब कुछ खेला है और बहुत मज़ा आया है हम सबको। मतलब हमने बहुत सारी पोटेंशियल लड़कियां देखी हैं। हमने इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हमारे पास नेशनल लेवल पर जाके खेलते हैं उनको भी यहाँ पर देखा है अपने साथ। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे इसराइल के फ़लस्तीनियों पर जुल्म और बर्बरियत की। तो वो शहर खंडरात में तब्दील हो गए हैं। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 1800 से बढ़ चुकी है, जबकि शोहदा में 500 बच्चे और 248 खवातीन भी शामिल हैं। गजा लहू लहू, हर तरफ क़यामत सुगरा के मनाजिर। शहर खंडरात में तब्दील हर सू बारूद की बू है। इसराइल के जंगी जुराइम ने दुनिया को दहला दिया। शुमाली गजा के 11 लाख अफराद 24 घंटों में इलाका छोड़ दें। ऑपरेशन मजीद तेज हो गया। सफाक इसराइल ने वार्निंग दे दी। गजा से जाने वाले फलस्तीनियों के काफिले पर भी हमले। मजीद 70 फलस्तीनी शहीद हो गए। सेहोनी फौज ने फलस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में नमाज की अदायगी से रोक दिया। नमाज जुमा के लिए जाने वालों पर फायरिंग खोल दी। फलस्तीनी शोहदा की तादाद 1800 से तजावज कर गई। 500 बच्चे और 248 खवातीन भी शामिल हैं। मुर्दा खानों में जगह न रही। 7000 फलस्तीनी जख्मी। अस्पतालों में भी जगह कम पड़ गई। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने खबरदार किया है कि इसराइल को इंसानी तबाही से रोका जाए। गजा खाली कराने का मंसूबा तबाहकुन साबित होगा। इसराइल फलस्तीनियों के इनखला का हुक्म वापस ले। तुर्किया ने भी इसराइली अल्टीमेटम नाकाबिल कबूल करार दे दिया। इसराइली दहशतगर्दी इंसानी अलमिया बन गई। गजा में दवाओं की किल्लत, पानी और बिजली भी बंद। ईंधन भी खत्म होने के करीब है। अमन के दावेदार ममालिक खामोश तमाशाई बने हुए हैं। फलस्तीन अथॉरिटी ने दुनिया से गजा वालों को बचाने की अपील कर दी। सेहूनी फौज फलस्तीनियों की नस्लकुशी पर तुल गई है और इसराइल ने गजा पर फ़ज़ाई बमबारी के बाद ज़मीनी हमलों की तैयारी कर ली है। शुमाली सरहदी इलाकों में जदीद टैंक और फौजी दस्ते तैनात कर दिए गए हैं, जबकि लाखों फौजियों को भी गजा की सरहद पर तैनात कर दिया गया है। इंसानी हुकूक की नाम नेहाद अलंबरदार मगरिबी दुनिया ने बेहिसी की इंतहा कर दी। फलस्तीनियों के कत्ले आम में मसरूफ सफाक इसराइल की हिम्मत बढ़ाने लगी। जंग की आग को मजीद बढ़ाने लगी। इसराइल ने गजा पर फिजाई बमबारी के बाद जमीनी हमलों की तैयारी भी मुकम्मल कर ली। सिहोनी फौज ने शुमाली सरहदी इलाकों पर जदीद टैंक और फौजी दस्ते तैनात कर दिए। लाखों फौजियों को भी गजा की सरहद पर तैनात कर दिया गया। बेसरो सामान मज़ामती तंजीम हमास के हौसले बुलंद, मज़ाहमत जारी रखने का ऐलान कर दिया। फ्रीडम फाइटर्स ने इसराइल पर मजीद रॉकेट बरसा दिए। अस्कलान और सईदुरत को निशाना बनाया गया। 7 अक्टूबर से अब तक 7000 से ज्यादा रॉकेट दागे जा चुके हैं। सैकड़ों काबजीन हमास के हमलों में हलाक हो चुके हैं। हमास ने इसराइल के गजा खाली करने के बयान को जूते की नोक पर रख लिया। तंजीम के तर्जुमान खालिद कदूमी ने वादे किया कि फलस्तीन हमारी जमीन है, इसे छोड़कर नहीं जाएंगे, दोबारा महाजरीन नहीं बनेंगे। हमास के अक्सरी विंग अल कसाम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा ने खबरदार किया है कि अगर इसराइल ने जमीनी हमला किया तो इसकी फौज को निस्तो नाबूद कर देंगे। इसराइल के जंगी जुनून ने सहाफियों को भी ना बख्शा। लेबनान और इसराइल की सरहद पर झड़पें जारी हैं। इसराइली फौज की शेलिंग से गैर मुल्की मीडिया का एक कैमरामैन जबकि 6 रिपोर्टर जख्मी हुए हैं। आपको इस हवाले से बताएं कि इसराइल के जंगी जुनून ने सहाफियों को भी ना बख्शा। लेबनान और इसराइल की सरहद पर झड़पें जारी हैं। इसराइली फौज की शेलिंग से गैर मुल्की मीडिया का एक कैमरामैन हलाक जबकि 6 रिपोर्टर जख्मी हो गए हैं। मुल्की सियासत पर बात करें तो नवाज शरीफ के साथ कानून के मुताबिक सलूक होगा। रजिस्टर्ड सियासी जमात इलेक्शन लड़ सकती है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने पेशावर में बातचीत करते हुए कहा कि गैर कानूनी तारकीन वतन को वापस जाना होगा। मज़ीद क्या कहा आप भी जानिए।
वो मेरे बच्चे मार रहे हैं, मैं उनको मार रहा हूँ। रोज़ाना की बुनियाद पे आप देख नहीं रहे हैं कि उनके लोग मारे जा रहे हैं, हमारे लोगों की शाखें हो रही हैं। कौन सी बातचीत। रियासत पाकिस्तान इतनी तकड़ी है कि वो इंशाअल्लाह TTP के साथ लड़ेगी, एक नहीं 100 साल तक। अदालती फैसले के तहत वो गए, मुल्क के 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म रहे, वो वापस जब लौटेंगे यहाँ पर तो जो कवानीन हमें कहेंगे वो हम कर देंगे। इस मखसूस दौरानिए में जो कि महदूद वक्त के लिए है, उसमें एक नमूने के तौर पर हुकूमत तर्ज़ हुकूमत करके जाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो आने वाली हुकूमतें हैं वो भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सके। जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम लोग हैं, हमारी पॉलिसी है उनको वापस भेजने की, और इंशाअल्लाह हम भेजेंगे। कायद नून लीग नवाज शरीफ की वतन वापसी का आखिरी सफ़र आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। लंदन से सऊदी अरब पहुँचकर उम्रा अदा किया। उम्रे की सआदत के बाद मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी भी देंगे। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां जारी हैं। लीगी रहनुमा पुरजोश हैं। मुल्क को बचाना है तो नवाज शरीफ को लाना है। कायद नून लीग 21 अक्टूबर को वापस आएंगे। तरक्की का सफ़र जहां रुका था वहीं से शुरू होगा। शहबाज शरीफ का शेखुपुरा में जलसे से खिताब। साद रफीक ने कहा कि नवाज शरीफ ने कभी आवाम को मायूस नहीं किया। हर बहरान के रास्ते में रुकावटें डाली गई हैं। नवाज शरीफ को कभी काम नहीं करने दिया गया। चौधरी तनवीर का कहना था कि तमाम मंसूबों पर नवाज शरीफ की मोहब्बत बोल रही है। हनीफ अब्बासी बोले कि अवाम अपने कायद का इस्तकबाल करने के लिए बेताब है। मौसम की सूरत हाल के हवाले से आपको आगाह करते चलें कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसने को तैयार हैं। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बाज़ मकामात पर यालाबारी की भी मतवक्के है, जबकि लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा है। 16 अक्टूबर से अंदरून सिंध भी बादल जमकर बरसेंगे और सखर, लाड़काना, जेकबाबाद और दीगर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होगी। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी है। कराची में आज भी दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। अदाकारा माहिरा खान के वलीमे की शानदार तकरीब। लेजेंड गुलकारा आबिदा परवीन ने आवाज़ का जादू जगाया। आबिदा परवीन के तू झूम गाने पर महफिल में बैठे तमाम अफराद झूमते रहे। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।